हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचर्स एकेडमी। दोस्त, हम लास्ट क्लास में जो है कूलम्ब्स का नियम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिजिक्स की क्लास यदि किसी ने लास्ट टाइम नहीं देखी है तो प्लीज वो पहले वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही इस क्लास पर आए। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स का नियम पढ़ा था। कूलम्ब्स का नियम था कि आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, या F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। दो चार्ज के बीच काम करने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कूलम्ब्स ने बताया था, जो आपका चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली होता है, वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे चार्ज के बीच और डिस्टेंस के बीच ग्राफ बनवाने लगे। तो आपको क्या करना है, सपोज करो आपके पास में चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, दो चार्ज पेयर है आपका, जिसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। देखिए, ग्राफ बनाना पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल का आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है तो आपका जो फिजिक्स किसी भी साइंस जो है किसी भी लेवल तक का आपका वो पूछ सकता है। देखिए, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ से यदि आप देखोगे जो फोर्स होता है डायरेक्टली होता है आपका Q1 और Q2 के, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके का। अब 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम का प्रोडक्ट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में -2, तो ध्यान रखना है आपको, ये दोनों आपका जो है रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। रिपल्सिव फोर्स का जो ग्राफ है ऊपर की तरफ बनना है। रिपल्सिव जो दोनों के बीच आपके जो ग्राफ का मतलब चार्ज पार्टिकल दूर दूर भागेंगे तो रिपल्सिव काम करेगा, और अट्रैक्टिव का जो है नीचे की तरफ काम करेगा। अट्रैक्टिव का ग्राफ जो है नीचे की तरफ बनना है। तो 2 माइक्रोकूलम का ग्राफ जो है आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये सपोज करो आपका थीटा बना है, नीचे आपका 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, ये आपका अट्रैक्टिव काम करेगा, ये नीचे की तरफ काम करेगा। सपोज करो ये आपका थीटा 2 है। प्रोडक्ट जितना भी ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है तो आपका एंगल भी ज्यादा होगा। यदि 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका 4, 2 इंटू -1 कितना हुआ -2, तो आपका जो है इसका प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसलिए आपका जो है θ1 ग्रेटर देन आपका θ2 होगा। θ1 ग्रेटर देन इक्वल टू θ1 ग्रेटर देन होगा किसके आपका θ2। तो इस तरह का ग्राफ भी वो पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि फोर्स का और दोनों के बीच के डिस्टेंस का ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो ध्यान रखना, फोर्स का और डिस्टेंस का ग्राफ जो है पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। इस तरह का ग्राफ आपका जो है बनेगा, क्योंकि F इनवर्सली क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर के। तो आपका जो है ये वाला ग्राफ भी पूछ सकता है और ये वाला ग्राफ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट टर्म है आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सी टर्म है आपकी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्रेंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आप हिंदी में पढ़ते हैं आप प्राविधिकांक, नियतांक होता है। ठीक है, इसे k से डिनोट करते हैं। k होता है आपका F नोट अपॉन Fm। F नोट अपॉन Fm का मतलब है, यहाँ से देखिए जो रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है, जो चुंबकत्व वाला पार्ट है वहां पर भी इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। F नोट अपॉन Fm का मतलब है कि वैक्यूम में यदि कोई चार्ज पार्टिकल है उसके बीच लगने वाला फोर्स, और किसी भी मीडियम में यदि चार्ज पार्टिकल है उनके बीच लगने वाला फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज करो Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर है, ये है आपका स्पेस में, स्पेस की परमिटिविटी है आपका एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये मीडियम में है आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इससे ही कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी किसकी? मीडियम की। परमिटिविटी आपका जो है किसकी? स्पेस में। या आप कह सकते हो एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान रखना, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत पूछा जाता है। एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका? इसे कहते हैं आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना है एप्सिलॉन r
एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1 होता है, एयर या वैक्यूम के लिए कितना होता है आपका 1 होता है। और एप्सिलॉन आर इंफिनिटी होता है किसी भी मेटल के लिए, किसी भी मेटल के लिए आपका क्या होता है इंफिनिटी का। चुंबकत्व वाले पार्ट में मैग्नेटाइजिंग में आपका एप्सिलॉन आर हम देखेंगे, क्योंकि एक रिलेशन पूछा जाता है जब हम टाइप ऑफ मतलब कंडक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखें कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसे। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है एयर या वैक्यूम में, और इन्फिनिटी होती है आपका मेटल में। तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि के को हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, के को एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो के क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट एफ 0 अपॉन। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब ये है कि यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या आवेश इस फील्ड में आप लेकर आओगे तो उस पर एक फोर्स का फील होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, वो सेम टू सेम आपका, यदि आप पॉजिटिव लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ ही आपका एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या आपका विद्युत, हिंदी में कहते हैं आपका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका विद्युत क्षेत्र होता है आपका E इजकल टू होता है आपका F अपॉन Q। E इजकल टू हो जाएगा कितना आपका F अपॉन Q। फोर्स फील होगा उस चार्ज पार्टिकल की वजह से। इसका यदि आप यूनिट देखोगे, मात्रक देखोगे, आपका न्यूटन पर कूलम, N अपॉन C, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक फोर्स फील होता है, ठीक है, जिस जो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। यदि आपका सपोज करो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये कैसी लाइंस होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है। जैसे आपका चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपका बाहर की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, आपकी बाहर की तरफ जाएगी। यदि आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव में आपका अंदर की तरफ आपकी विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस मतलब कवर कर लेता है, एक जहां पर आप यदि किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर आओगे तो वहां पर एक फोर्स फील होता है। वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। यदि आप पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है, नेगेटिव होगा तो आपका ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। यहाँ से ध्यान रखना है F इज इक्वल टू QE भी होता है। F इज इक्वल टू होता है आपका QE, जो फोर्स फील होता है उसका वैल्यू होता है आपका QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होता है। यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन पर कूलम होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत पूछी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है आपका प्रॉपर्टी, काफी पूछी जाती है, जिसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे आपका कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस, ये आपका ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस, तो ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और आपका नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव। सेकंड पॉइंट, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्या है आपका, डज नॉट मेक द क्लोज लूप। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट
काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं में ये अंतर है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्लोज लूप बनाती है और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म। क्योंकि आप उसमें चुंबक वाले में देखोगे नॉर्थ और साउथ है कि यहाँ से स्टार्ट हुई साउथ पर खत्म, नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ पर खत्म, लेकिन अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ बना जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय रेखाएं होती है वे क्लोज लूप बनाती है और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। दोनों के बीच में अंतर ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी भी डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये चुंबकीय, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भी हो या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि ये एक दूसरे को काटेगी, यदि ये एक दूसरे को काटेगी तो ये वहां उस पॉइंट पर क्या हो जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, जो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। फोर्थ पॉइंट ये क्या है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है आपका? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है। ये सरफेस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आएगी, सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आपका जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, आपका थर्ड डज नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो था आपका विद्युत क्षेत्र की रेखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे, इज इक्वल टू 1/4π2/r²। ठीक है, तो अभी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। यदि आप जो विधि प्रयोगशाला वाली जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।